हेलो दोस्तों, आज डेट है 3 फरवरी 2022 से एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आपको पता ही है, अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो अगले दिन मैं सही करवाता हूँ। हालांकि कमेंट में मैंने डाल दिया था, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। जो रिहंद डैम है वो सोन रिवर पर है। सोन रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी है, आपको पता ही है, गंगा यमुना, ठीक है। उसी पर है रिहंद डैम। कहाँ पर है? यूपी में। और कल लेट नाइट हो गई थी, बहुत ज़्यादा रात हो गई थी रिकॉर्डिंग करने में, तो मैं रिहंद डैम को हीराकुंड से कंफ्यूज कर गया था और मैं बार बार आपसे महानदी बोल रहा था, तो वो एक गलती सही कर लीजिए। रिहंद डैम, सोन रिवर। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पूरे विश्व में किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे ये ऑब्जर्व किया जाता है 2 फरवरी को। कब? 2 फरवरी को। देख लेते हैं। हर बार वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार 2022 में वर्ल्ड वेटलैंड डे के 51 वर्ष, मतलब कि 51वां वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया है। क्यों? क्योंकि रामसर कन्वेंशन या फिर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के 51 वर्ष पूरे हो गए हैं। देखिए, 2 फरवरी 1971 को कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, इसको साइन किया गया था ईरान के रामसर शहर में। इसीलिए इसको रामसर कन्वेंशन भी कहते हैं, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, इस बार का जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है, थीम क्या है? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। क्या है थीम? वेटलैंड एक्शंस फॉर पीपल एंड नेचर। देखिए, वर्ल्ड वेटलैंड डे पहली बार 1997 में सेलिब्रेट किया गया। और याद रखिएगा, 2022 ऐसा पहला वर्ष है जब वर्ल्ड वेटलैंड डे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे के साथ सेलिब्रेट किया रहा है। वेटलैंड, जिसको आप रामसर साइट के नाम से भी जानते हैं। इंडिया में कितनी रामसर साइट हैं? इंडिया में रामसर साइट हैं 48। इंडिया की लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है? सुंदरवन जो डेल्टा है उसको कहते हैं इंडिया की लार्जेस्ट रामसर साइट। यूपी में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है, याद रखिएगा, ये जरूर याद रखिएगा आप, यूपी में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जियो मैटेरेला किस कंट्री के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं? तो सर्जियो मैटेरेला ये इटली के सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बने हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, सर्जियो मैटेरेला री इलेक्ट हुए हैं इटली के प्रेसिडेंट के तौर पर। देख लेते हैं पूरा आर्टिकल। ये पिक देख लीजिए आप, ये हैं सर्जियो मैटेरेला। कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं दोबारा? इटली के। कहाँ के? इटली के। तो सर्जियो मैटेरेला सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बने हैं इटली के। बाकी आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं, कितने वोट मिले ये तो इंपॉर्टेंट है नहीं है। सेकेंड टाइम सर्जियो मैटेरेला को इटली का प्रेसिडेंट बनाया गया है। बात कर लेते हैं इटली की। तो ये मैप में देख लीजिए, ये है आपका इटली। कैपिटल क्या है इसकी? रोम। करेंसी क्या है? यूरो है। पहले लीरा यहाँ की करेंसी थी, 2002 में समाप्त हो गई थी लीरा, बाद में यूरो यहाँ की करेंसी हो गई। इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मारियो द्रागी, बहुत चर्चा में रहते हैं, याद रखिएगा मारियो द्रागी का नाम। इटली इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि 2026 के विंटर ओलंपिक इटली में होने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम ये कब लॉन्च किया था? तो मेरे ख्याल से नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम 1983 के आसपास लॉन्च किया गया था। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट आई, इसमें बताया गया है कि जितने भी नए लेप्रेसी के पेशेंट आ रहे हैं पूरे विश्व में, उसका हाफ इंडिया से आ रहा है। देख लेते हैं। नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम पहले 1983 में लॉन्च किया था, उससे बाद में देखिए इंडिया को 2005 में लेप्रेसी फ्री घोषित किया गया था। गजब। लेकिन इस समय बात की जाए तो जितने भी लेप्रेसी के पेशेंट आ रहे हैं उसका 60% केस इंडिया से आ रहा है। देखिए, कोविड-19 आ गया है, कुछ नहीं पता है क्या होने वाला है। इस दौरान गवर्नमेंट कई सारे सेक्टर पर ध्यान नहीं दे पाई, जैसे कैंसर हुआ, टीबी हुआ या लेप्रेसी हुआ, तो लेप्रेसी के केसेस बढ़ गए 60%, जबकि इंडिया 2005 में लेप्रेसी फ्री घोषित किया जा चुका है। आपको ये बात जरूर याद रखनी है। हाल ही में नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम का जो डाटा रिलीज हुआ उसमें बताया गया कि जो नए लेप्रेसी केसेस आ रहे हैं उसमें 76% इन राज्यों से आ रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 2019-20 के दौरान सिर्फ इंडिया से 1,14,000 से ऊपर लेप्रेसी के केसेस देखे गए, जो कि साउथ एशियन कंट्री का 80% है। ओ गॉड, लेप्रेसी जिसको आप कुष्ठ रोग भी कहते हैं, याद रखिएगा। नेशनल लेप्रेसी एरेडिकेशन प्रोजेक्ट, इसको वर्ल्ड बैंक का सपोर्ट प्राप्त है। इसका पहला प्रोजेक्ट 1993 से स्टार्ट किया गया था। इंडिया में नेशनल लेप्रेसी एरेडिकेशन प्रोग्राम 1983 में लॉन्च किया गया था।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना कब हुई थी? देखिए अप्रैल 1948 को। कब? अप्रैल 1948 को वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक के डीजी कौन है? टेड्रोस एडहेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर स्थापित किया गया था? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को रंगराजन कमेटी की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। रंगराजन कमेटी चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जीडीपी एस्टीमेट का फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टीमेट जारी किया गया है 2021 के लिए। इनके हिसाब से 2021-22 में जो जीडीपी है वो 6.6% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। इससे पहले 7.3% कॉन्ट्रैक्ट की थी। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन फिर भी इंडिया को नुकसान तो हो ही रहा है। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने वाला है 31 मार्च को, आपको इस दौरान जीडीपी 6.6% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, इतना याद रखिएगा। फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट जारी किया गया है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा। बाकी ये याद रखिए कि जो इंडिया की जीडीपी है 2020-21 के दौरान 135.58 लाख करोड़ रही है, और इंडिया की नेशनल नेट इनकम 171.94 लाख करोड़ रही है। तो देखिए जीडीपी और इनकम अंतर देख लीजिए आप, तो इसका मतलब इंडिया जो है फायदेमंद सिचुएशन में है। बाकी एनएसओ आप पता ही है, ये है आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। 2005 में इसकी स्थापना की गई थी रंगराजन कमेटी की सिफारिश पर। अच्छा, ये जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है या फिर ऑफिस है, वर्तमान हेड कौन है इसके? बिमल के रॉय। कौन? बिमल के रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट गेन एरिया के मामले में इंडिया की वर्ल्ड में रैंक क्या है, ग्लोबल रैंक क्या है? यानी फॉरेस्ट जो इंक्रीज हुआ है उसके मामले में इंडिया किस प्लेस पे है? तो इंडिया है 3rd प्लेस पे। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से रशिया में इंक्रीज हुआ, मुझे कंट्री का नाम ही याद, ठीक है। ये देख लीजिए, द हिंदू की न्यूज़ है कि इंडिया 3rd प्लेस पर है फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज करने के मामले में। इकोनॉमिक सर्वे में डाटा रिलीज किया गया है, इकोनॉमिक अफेयर्स का डाटा है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने कहा है कि फॉरेस्ट एरिया गेन करने के मामले में इंडिया 3rd प्लेस पे है। 2010 से 2020 के बीच में इंडिया ने 2,66,000 हेक्टेयर के आसपास फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज किया। इस समय इंडिया का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 24% फॉरेस्ट एरिया में आता है, जो कि वर्ल्ड का 2% एरिया है। इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है मध्य प्रदेश में, जो कि टोटल इंडिया के फॉरेस्ट कवर का अकेले 11% होस्ट करता है। सेकंड नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश। परसेंटेज वाइज बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आपका वन क्षेत्र यानी फॉरेस्ट कवर है मिजोरम में, सेकंड आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। सेम इंडिया में सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखा गया है डेंस, वेरी डेंस फॉरेस्ट में 20% के हिसाब से, बाद में ओपन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीतुक जस्टर फेस्टिवल। स्पीतुक जस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। ये देख लीजिए, स्पीतुक जस्टर फेस्टिवल लद्दाख में शुरू हो गया है। जान लेते हैं इसके विषय में। स्पीतुक जस्टर फेस्टिवल देखिए, लेह लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर 2 दिनों तक मनाएगा स्पीतुक जस्टर फेस्टिवल। यहाँ पर कलरफुल मास्क पहने जाएंगे स्पीतुक मोनेस्ट्री द्वारा। बौद्ध समूह के हैं स्पीतुक लोग, ये कलरफुल मास्क पहनेंगे, ठीक है, जिनका नाम होगा चैम्स। ठीक है, क्या नाम होगा? चैम्स। तो मास्क पहने जाते हैं स्पीतुक जस्टर फेस्टिवल जो कि लद्दाख में मनाया जाता है, उसमें चैम्स नाम के मास्क पहने जाते हैं। चैम्स याद रखिएगा। बात करते हैं लद्दाख की, तो ये है आपका लद्दाख। लद्दाख में 2 वो हैं आपके डिस्ट्रिक्ट, लेह और कारगिल। लेह कैपिटल है। लद्दाख आपको पता ही है 31 अक्टूबर 2019 को बना था। इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? RK माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इंडिया ओमान ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी की 11th मीटिंग कहाँ हुई है? इंडिया ओमान ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी, इसकी 11th मीटिंग हुई है नई दिल्ली में। इंडिया के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार, उन्होंने हेड किया है, को चेयर किया है, क्योंकि एक पर्सन ओमान का भी तो होगा, तो को चेयर हो गए। हालांकि बाद में ये लोग हमारे डिफेंस मिनिस्टर से मिलने गए, वो बात अलग है। लेकिन जो इंडिया ओमान ज्वाइंट मिलिट्री कमेटी की जो 11th मीटिंग हुई है उसको को चेयर किया गया है अजय कुमार द्वारा। यहाँ आप सेम चीज़ पढ़ सकते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार। बाकी जो ईरान के सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने को चेयर किया है जो 11th मीटिंग हुई है इंडिया ओमान ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन की। कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में हुई है। मेरे ख्याल से डिफेंस की फील्ड में ये ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी जो है एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है इंडिया और ओमान के बीच में। बाकी हम ओमान के विषय में देख लेते हैं, क्योंकि ओमान इस समय बहुत चर्चा में है।
यहाँ पर है मैप में ओमान। कैपिटल क्या है? मस्कट। करेंसी क्या है? रियाल। यहाँ के सुल्तान कौन है? हैथम बिन तारिक। यहाँ पर जो गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पर एक चिरू 2Q22 मरीन एक्सरसाइज चल रही है। किसकी? चाइना, ईरान, रशिया की। वो याद रखिएगा, चिरू। ठीक है, 3 कंट्री की एक्सरसाइज है। और 2Q22 गल्फ ऑफ ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैप्पी शॉप एक रियल स्टोर फॉर नॉन फ्यूल रिटेलिंग सेक्टर है, किसने लॉन्च किया है? तो रिटेलिंग सेक्टर के लिए नॉन फ्यूल रिटेल स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया गया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा। ये देख लीजिए आप, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने हैप्पी शॉप लॉन्च किया है नॉन फ्यूल प्रोडक्ट के लिए, यानी जो आप ऑयल डलवाते हैं, इंजन ऑयल वगैरह, ये ठीक है, ये नॉन फ्यूल हो गया। इसके लिए हैप्पी शॉप लॉन्च किया है किसने? HPCL ने, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। तो हैप्पी शॉप कंपनी का ब्रांड प्रमोट करेंगे। देखिए 2 नए सेंटर खोले जा रहे हैं, बांद्रा वेस्ट में और बाकी विशाखापट्टनम में। उसके अलावा ये पैक्ड आपका वाटर बॉटल भी सेल करेंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाले, पानी @क्लब HP, ये याद रखिएगा। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम ये हैप्पी शॉप इन्होंने लॉन्च कर दी है, वो आपको पढ़ने का विषय है। देख लेते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम 1974 में इसकी स्थापना हुई, हेडक्वार्टर है मुंबई में। CEO कौन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम के? मुकेश कुमार खुराना। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने हैप्पी शॉप लॉन्च किया है। कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिया की पहली PSU है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको ग्लोबल हेल्दी वर्क प्लेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में कहाँ पर इंडिया में पहली बार नेचुरल गैस में हाइड्रोजन को मिक्स करने का सिस्टम प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो इंदौर में नेचुरल गैस में क्या मिक्स किया जा रहा है? हाइड्रोजन। ठीक है, पहली बार ऐसा हो रहा है इंडिया में कहीं भी। तो गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में हाइड्रोजन में क्या किया है? नेचुरल गैस की ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे पढ़ लीजिए आप, इंदौर में ये न्यूज़ आई है, टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है। गेल ने स्टार्ट कर दिया है पहली बार इसका हाइड्रोजन का ब्लेंडिंग नेचुरल गैस में। कहाँ पर हो रहा है ये? इंदौर में। तो सेम चीज़ यहाँ पर लिखी है, पहली बार ऐसा कंट्री में कुछ हो रहा है कि नेचुरल गैस में हाइड्रोजन को मिक्स किया जा रहा है। गेल जो है ऐसा कर रही है। बाकी गेल की एक सब्सिडरी है HPCL के साथ मिलकर, अवंतिका गैस लिमिटेड। ठीक है, हाइड्रोजन ब्लेंडेड नेचुरल गैस सप्लाई की जाएगी अवंतिका गैस लिमिटेड को, जो कि गेल और HPCL का ज्वाइंट इनिशिएटिव है इंदौर में। तो देखिएगा, पहली बार इंडिया में हाइड्रोजन और आपके नेचुरल गैस की ब्लेंडिंग की जा रही है। ठीक है, कौन कर रहा है ये कर रहा है आपका गेल। बात करते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। गेल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सभी को पता है मेरे ख्याल से, गेल का हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली में। CEO है मनोज जैन। अच्छा, गेल की स्थापना कब हुई थी? 1984 में, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह क्वेश्चन है, मैग्नस कार्लसन हाल ही में 2022 की टाटा स्टील मास्टर चेस टूर्नामेंट को जीत लिया है। मैग्नस कार्लसन कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। ये देख लीजिए, ये है मैग्नस कार्लसन, टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट को जीत लिया इन्होंने हाल ही में। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? नॉर्वे से। यहाँ पढ़ लीजिए आप, मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड नंबर 1 है चेस प्लेयर, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। इन्होंने फबियानो करुआना को हरा दिया है। इससे पहले इन्होंने विदिति गुजराती को भी हराया था मैग्नस कार्लसन ने। ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं मैग्नस कार्लसन। आपको याद रखना है, टाटा स्टील मास्टर्स चेस टूर्नामेंट 2022 जीता है मैग्नस कार्लसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लांटर्न फेस्टिवल। ये चाइनीज न्यू ईयर होता है, याद रखिएगा, चाइना का है लांटर्न फेस्टिवल। तो चाइनीज न्यू ईयर 2022 फरवरी में स्टार्ट हो गया है, 1 फरवरी से। ठीक है, 16 दिनों तक इसके लिए एक फेस्टिवल मनाया जाएगा, लांटर्न फेस्टिवल। ठीक है, तो चाइनीज लूनर कैलेंडर है वो स्टार्ट हो गया है। लांटर्न फेस्टिवल मनाया जाता है स्टार्टिंग के 16 दिन। 2022 में जो चाइना की ईयर है, इसको टाइगर का ईयर माना गया है, याद रखिएगा, टाइगर का ईयर 2022 में। चाइना की बात कर लेते हैं, तो ये है आपका मैप में चाइना। कैपिटल आपको बीजिंग पता है, करेंसी क्या? रेनमिनबी। प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। चाइना चर्चा में क्यों है? 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था, चाइना पहली कंट्री बन गया है जो समर और विंटर ओलंपिक दोनों को होस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होशांग 1-2 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। होशांग 1-2 ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, किसने टेस्ट की है?
तो इसको टेस्ट किया है नॉर्थ कोरिया ने। तो ट्रेन से भी मिसाइल टेस्ट कर लिया नॉर्थ कोरिया ने। अब होशांग 1-2 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया है नॉर्थ कोरिया ने। ये देख लीजिए जगांग प्रोविंस एरिया है, वहाँ से होशांग 1-2 को टेस्ट किया गया है। ये देख लीजिए ये है आपकी होशांग 1-2 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। होशांग 1-2 किसने टेस्ट किया है? साउथ कोरिया ने। ये 2017 में जब टेस्ट की गई थी होशांग 1-2 तो पहली न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल थी होशांग 1-2। किसकी है? नॉर्थ कोरिया की है, साउथ कोरिया में शायद बोल गया। बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की, बहुत चर्चा में है। नॉर्थ कोरिया कैपिटल क्या है? प्योंगचांग। करेंसी क्या है? नॉर्थ कोरियन वॉन। यहाँ के सुप्रीम लीडर कौन है? किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो लाइन देख रहे हैं इसको कहते हैं 38 डिग्री पैरेलल। क्या कहते हैं? 38 डिग्री पैरेलल। कभी कभी DMZ भी लिखा जाता है, डीमिलिटराइज्ड जोन, वो बात अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस DTH प्रोवाइडर को प्ले का ब्रांड नेम दिया गया है? तो टाटा स्काई अब टाटा प्ले हो गया है। क्या? टाटा स्काई टाटा प्ले हो गया है। तो अभी करीना का और सैफ अली खान का मैंने ऐड देखा है, उसमें ये दिखा रहे हैं टाटा स्काई अब टाटा प्ले हो गया 18 वर्ष के बाद। तो टाटा स्काई नाउ टाटा प्ले। तो टाटा प्ले क्या होगा? 13 लीडिंग जो OTT प्लेटफॉर्म है वहाँ पर दिखाई देगा। टाटा स्काई 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें टाटा सेंस जो है 60% आता है, वॉल्ट डिज्नी कंपनी की हिस्सेदारी 30% है, जिसको आप हॉटस्टार कहते हैं ना। तो याद रखिएगा टाटा स्काई 15 वर्षों बाद इसने अपना ब्रांड नेम चेंज किया है, नाम हो गया है टाटा प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल स्कीम ऑफ इंडक्टिंग वुमेन ये किस वर्ष लॉन्च की थी? तो एक्सपेरिमेंटल स्कीम ऑफ इंडक्टिंग वुमेन ये देख लीजिए ये लॉन्च की गई थी आपकी 2015 में। ठीक है, तो आपकी ये जो एक्सपेरिमेंटल स्कीम फॉर इंडक्टिंग वुमेन है 2015 में लॉन्च की गई थी 6 वर्ष पहले। हाल ही में 1 फरवरी 2022 को क्या हुआ है? राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि जो एक्सपेरिमेंटल स्कीम ऑफ इंडक्टिंग वुमेन है इसको परमानेंट कर दिया जाएगा फाइटर पायलट्स के लिए भी। अभी तक फाइटर पायलट्स जो है एक्सपेरिमेंटल तौर पर थी, अब इनको परमानेंट कर दिया जाएगा, फाइटर पायलट्स बनाई जाएगी राफेल के लिए। और आपको पता ही है तेजस के लिए पहले उड़ा चुकी हैं शिवांगी सिंह, राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट हैं जिनको अभी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया गया था। भावना कांत तेजस को उड़ाने वाली। ठीक है, तो वो दोनों आप याद रखिए, भवानी सिंह है वो, भावना कांत है, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट नाम। हाँ, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल स्कीम अब इसको परमानेंट कर दिएगा फाइटर पायलट्स के लिए। एक्सपेरिमेंटल स्कीम फॉर इंडियन एयरफोर्स 2015 में लॉन्च किया था 6 वर्ष में। ठीक है, तो 2016 से इसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। नेशनल डिफेंस एकेडमी क्या है? पहली बार बैच गया है 2022 में। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 अक्टूबर में ही कह दिया था, अक्टूबर 2021 में कह दिया था कि भैया महिलाओं को भी आप एनडीए में लेना शुरू करिए, काम आप चूज़ कर लिए, वो बात अलग है। क्योंकि देखिए वो भी तो फाइटर प्लेट जो आपका जेट है वो उड़ाना चाहती हैं। आप इक्वलिटी के राइट की बात करते हैं। हाँ, ये भी कई सारे कॉजेज़ हैं कि जैसे विरोधी जो दुश्मन देश उनके द्वारा अगर महिलाओं को पकड़ लिया जाता है तो उनका उत्पीड़न किसी और तरीके से किया जाए जिसकी वजह से देश हमारा मजबूत हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे काम उनको लगाइए, नॉन कॉम्बैट पोजीशन पे लगाइए, लेकिन परमानेंट कमीशन दीजिए आप प्लीज़ उनको। रुपिंदर सिंह सूरी हाल ही में निधन हो गया। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सूरी जी हैं तो पंजाब से बिलोंग करते होंगे। रुपिंदर सिंह सूरी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रुपिंदर सिंह सूरी जी का निधन हो गया। पंजाब से बिलोंग करते थे, सुप्रीम कोर्ट और पंजाब गवर्नमेंट में ये रहे हैं। तो ये हैं आपके सूरी जी। नाम क्या है पूरा? इनका नाम आप याद रखिएगा, इनका नाम है